आगम के विरुद्ध न बोल सकते न सुन सकते किसी से, चाहे वृद्ध हो चाहे वर्तमान के हो। मैं किसी भी आगम वृद्ध आदमी को स्वीकार नहीं करता। क्यों? अपन को कुमरण नहीं करना, सुमरण करना है तो आप अनुवीची भाषण का प्रयोग कीजिए। जैसा उमा स्वामी महाराज ने लिखा है तत्वसूत्री में 7वें अध्याय में पढ़ लीजिए। जिन जिन को आप सब युवा हो, भविष्य में वृद्ध होंगे, सबको अच्छी अच्छी समाधि करना है, तो किसी व्यक्ति के दबाव में, किसी स्नेह में, लोभ में, भय में आकर के जिनवाणी के विरुद्ध बोल नहीं देना, अथवा अपनी प्रतिष्ठा के लोभ में। सुब्रत सागर जी ये 400 से ज़्यादा अपन को संभावना दी, इसलिए उसको समझाते रहते हैं। नहीं अपने शिष्यों को समझाने बैठ जाएगा बालक कि भाई सुब्रत सागर जी पधारे, वो भी आचार्य महाराज थे, ये भी अपने आचार्य महाराज हैं, बन गए अपने शिष्यों। तो इनने अपने शिष्यों को क्या समझा के रखा? ये सुब्रत सागर होंगे अपने शिष्यों के आचार्य, हमारे थोड़े ये, ठीक है। तो इनकी इतना अहंकारी जीव निकला, ये ऐसा अपने शिष्यों को समझा रहा है, ऐसा समझा रहा है। उसने कुंद समाप्त कर दिए, उसने भद्रभाव समाप्त कर दिए उसने, क्योंकि वो इनके आचार्य नहीं है ना। धरसेन स्वामी समाप्त कर दिए, गुरुधर स्वामी समाप्त कर दिए, संपूर्ण पट्टावली आचार्यों की समाप्त कर दिए। इतना ही नहीं किया इन्होंने। क्या कर दिया इन्होंने? क्योंकि इनके गुरु नहीं है ना, ऐसा इनको सिखाया, तो इनके दादा गुरु भी समाप्त, उनके गुरु समाप्त, शांति सागर समाप्त कर दिए उसने, आदि सागर समाप्त कर दिए, छाणी समाप्त कर, सब समाप्त कर। बोले क्यों? मात अहंकार के पीछे, मात मैं ही गुरु तुम्हारा हूँ, बस तुम किसी को आचार्य नहीं मानना। और नमोकार मंत्र की तो धज्जियां उड़ा दिए। मतलब लोगों को नमोकार मंत्र सम्यक रूप से पढ़ना चाहिए। और अब तुम ये नई शिक्षा दे रहे अपने शिष्यों को। नई शिक्षा क्या देने बैठ गया सारस्वत? बोले कि देखो सुनो, सुब्रत सागर जी, सारस्वत जी अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के लिए पूरा नमोकार पढ़ने योग्य है। ये जो गुणस्थान है कौन से आगम से प्रारंभ हो गया है, उस ग्रंथ का नाम लेके भेजा जाए। कि आप यूं कह रहे हो सारस्वत जी कि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती के लिए तो सारे मुनि मान्य हैं। अरे अब आगे भाई, तू चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को सारे मुनि माने, छठवें गुणस्थान तक श्राग संयम होता है। और श्राग संयम में जो है वंदना प्रतिवंदना की सारी प्रक्रिया, छठ आवश्यक क्रिया, 28 मुख्य कृतिक्रम जो है छठवें गुणस्थान तक हैं। आप पुण्य चीड़ क्यों हो रहे हो? एक आचार्य को नमस्कार करने की जगह लाखों करोड़ों 9 कोटि मुनियों को नमस्कार करोगे तो तुम्हारा पुण्य का ही तो पाप का क्षय होगा। ऐसी शिक्षा संघ को दे करके क्यों तुम उन संघ को मिथ्यात्व में भटक रहे हो? सारस्वत जी, यदि आपने सुप्र में ऐसा किया तो बेटा तुम्हारे सारे मुनि मिथ्या दृष्टि होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि तुम्हें गलत शिक्षा दे रहे हो। बोले इतने आचार आ रहे हैं, उनके विनय करें कि नहीं करें? तुम अपने शिष्यों को पूर्ण गलत पढ़ा के रखा है। विचारों की निर्जय स्थानों को तुमने नाश किया है, विशुद्धि स्थान का नाश किया है, संकलित स्थान को तुमने बढ़ावा दिया है, लब्धि सार छपड़ा सार का सत्यानाश किया तुमने। श्री धवला जी की 9वीं पुस्तक पढ़ लीजिए आप, उसमें लिखा है कि आपने यहाँ पर न अरहंतों को पहले नमस्कार किया, न सिद्धों को नमस्कार किया, आपने नमो लोय सौ साड़ों से शुरू किया। मैं कोई बाहर की बातें नहीं बोल रहा हूँ, आप उठा के देख लो ग्रंथ उठा के। तो 8वीं पुस्तक जिसमें 16 कांड भावना की व्याख्या की गई है, 9वीं पुस्तक जिसमें पूरा अध्ययन करने का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की समोषण की व्याख्या की गई है। ठीक है, अब सुनिए, यदि ये सारस्वत अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि हम ही तुम्हारे आचार्य, बाकी कोई नहीं है, तो इनको अब दिग्वंदना भी बंद कराना पड़ेगी। क्योंकि ये लोग सामायिक भी नहीं कर सकते, क्योंकि दिग्वंदना करेंगे ना तो उसमें बोलना पड़ता है। पूर्व दिशा में विराजमान अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत चेत्यालय, तो इनको ये बोलना पड़ेगा, कृत्य कृत्य ऐसे बोलना पड़ता है। उनको बोलना पड़ेगा कि हमारे सारस्वत मात्र उनको मेरा नमस्कार, भाई किसी को नमस्कार नहीं। मतलब अच्छे तुम चेलों को पढ़ा रहे, अपना बहुत बढ़िया पढ़ा के गए हो तुम।